हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें वेडिंग वाले दिन को दिखाया जाता है जहां दोहा और ड्यूक पहली बार एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। फिर हमें उन दोनों को चर्च के वेन्यू में दिखाया जाता है जहां बहुत कम मेहमान होते हैं। तभी वहां दो नाइट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहां कोई प्रीस्ट नहीं है और शायद ही कोई मेहमान हो, जिसका नाम हमें क्लाउड बताया जाता है, जो लियोनहार्ड का राइट हैंड है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि यह एक एस्बार्डन की शादी है। तभी दूसरा नाइट बैरून बोलता है, यह सबसे अच्छा काम है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि बसर हमारे ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। फिर क्लाउड कहता है, लेकिन हमारे ड्यूक का विवाह एक बर्बर व्यक्ति से क्यों होना चाहिए? तब बैरोन कहता है, सावधान रहो क्लाउड, एम्परर ने इस शादी का आदेश दिया था, याद है ना तुम्हें? फिर क्लाउड कहता है, हाँ, सम्राट का आदेश। यदि यह बसर के साथ गठबंधन करने के लिए एक महत्वपूर्ण शादी है तो ड्यूक को यह करना चाहिए, लेकिन ड्यूक ने विवाह के लिए साफ इनकार कर दिया है। और यह शादी यह केवल यह सिद्ध करता है कि हमारे ग्रेस उतने ही महान है जितने क्राउन प्रिंस। फिर बैरून कहता है, अब जबकि हमने अपने पुराने दुश्मन बसर से गठबंधन कर लिया है, जो अभिजात वर्ग हमारे ग्रेस के पक्ष में नहीं है, वे अब शांत हो जाएंगे। इस पूरे समय हमने बसर से होने वाली लूटपाट को रोकने की कोशिश की, लेकिन घुड़सवारी और तीरंदाजी में उनकी असाधारण कुशलता के कारण हम उन्हें परास्त नहीं कर सके। फिर क्लाउड कहता है, लेकिन बसर तो बर्बर लोगों का एक समूह है जिसने साम्राज्य पर आक्रमण किया और लूटपाट की। फिर समझ में नहीं आ रहा कि एम्परर ने इस गठबंधन पर सहमति क्यों दी। फिर हमें शादी का सीन दिखाया जाता है जहां दंपति कहता है, इस प्रकार जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरा करने की गंभीरता से प्रतिज्ञा करता हूँ। पति और पत्नी के रूप में अब हम अंगूठियों के आदान प्रदान के साथ समारोह का समापन करेंगे। फिर वहाँ कोई बातें कर रहा होता है, यह एक ड्यूक की शादी है, लेकिन यहाँ मेहमान बहुत कम है। मैंने सुना है कि वह इस समारोह के लिए जल्दी में थे। फिर क्लैपिंग के साथ सेरेमनी एंड हो जाती है। फिर हमें सनसेट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां आसमान में फायरवर्क्स हो रही होती है। तब वहां बैठा एक व्यक्ति कहता है, नई डचेस के लिए ऐसी दावत, धन्यवाद। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है, हमने बहुत समय से कोई उत्सव नहीं मनाया था। फिर पहला व्यक्ति कहता है, सच कहूँ तो मुझे आश्चर्य हुआ। डचेस, आपने देखा होगा कि वह बहुत भयानक थी, लेकिन यह पता चलता है कि यह सच नहीं था। फिर दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं सहमत हूँ, यहाँ तक कि हमारे ग्रेस के बगल में खड़े होने पर भी वह दोष रहित दिख रही थी, और अब तक तो वह अपनी शादी के रात का आनंद ले रही होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोहा गुस्से से लाल हुई लियोनहार्ड का इंतजार कर रही होती है और कहती है, क्या शादी की रात ब्राइड को अकेला छोड़ना क्रोन साम्राज्य का रिवाज है? समारोह के तुरंत बाद वह अपने कार्यालय चले गए। यह कोई अच्छी शुरुआत तो नहीं है। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहां दोहा की पर्सनल मेड लीला बोल रही होती है, वह बहुत सुंदर है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता योर हाइनेस? फिर दोहा बोलती है, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तब लीला बोलती है, मैं उस आदमी के बारे में बात कर रही हूँ जो निश्चित रूप से आपका हस्बैंड होगा। वे कहते हैं कि वह रक्त और लोहे का शूरवीर है जो अकेले ही एक जानवर को मारने में सक्षम है और साथ ही आकर्षक भी है। अन्य सुंदर चेहरे वाले कायर कमजोर पुरुषों से भिन्न बसर पुरुषों कठोर और सरल होते हैं, लेकिन उनके चेहरे उसके जैसे सुंदर नहीं होते। फिर दोहा कहती है, मुझे नहीं पता, आप हमेशा जल्दी से कह देती हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ। फिर लीला कहती है, ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि आपकी सुंदरता का मानक बसर के मानक के समान है। क्रोन में आपके जैसा नाजुक लक्षण और शान वाले लोग सुंदर माने जाते हैं। मैं यह इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं क्रोन से हूँ।
फिर दोहा कहती है, हाँ लीला, इन दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती। फिर लीला कहती है, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। फिर दोहा कहती है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन उसका रूप मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर लीला, सच में? फिर क्या है? फिर दोहा कहती है, मुझे सबसे ज्यादा किस बात की परवाह है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और दोहा बोलती है, काश मैं उसके साथ तर्क कर पाती। तर्क करना लेकिन भूल जाओ। अगर मैं उसे देख नहीं सकती तो मैं उससे कैसे तर्क करूं? आज हमारी वेडिंग नाइट है। और लंबी सांसें लेते हुए कहती है, उसे इतना समय क्यों लग रहा है? तभी उसकी नज़र एक पेंटिंग पर जाती है। फिर वह कहती है, वह पेंटिंग यह कमरे के बाकी हिस्से से मेल नहीं खाता। यह अजीब लगता है। इतना कहकर वह जैसे ही उसे छूने जाती है, पीछे से एक आवाज़ आता है, इसे मत छुओ। फिर दोहा पीछे मुड़ती है और वहाँ लियोनहार्ड खड़ा होता है। तब दोहा कहती है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने सोचा कि यह ठीक है। क्या आपका काम खत्म हो गया है? मैं सोच रही थी यदि आप देर से आए तो मैं आपके कार्यालय में आऊंगी। फिर ड्यूक कहता है, मैं आपको पहले बताना भूल गया। मैंने आपसे शादी कर ली है, लेकिन मेरा आपके साथ बिस्तर साझा करने का कोई इरादा नहीं है। फिर दोहा गुस्से से कहती है, क्या? हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों में से कोई भी यह नहीं चाहता। क्या यह जरूरी है कि हम शादीशुदा जोड़े के तौर पर अपने कर्तव्यों को पूरा करें? फिर ड्यूक कहता है, आप यहाँ जो चाहे वह कर सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, जब तक आप यहाँ एस्बाडेन की डचेस के रूप में अपने पद की गरिमा बनाए रखेंगी। इतना कहकर वह चले जाते हैं। तब दोहा उन्हें गुस्से से देख रही होती है और कहती है, कैसे कर सकता है? कोई भी व्यक्ति इतना घृणित कैसे हो सकता है? इसके बाद वह गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, जैसा कि मैं ही उनके साथ बिस्तर साझा करना चाहती हूँ। इसके बाद वह अपनी बात कहने के तुरंत बाद चले भी गए। मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो इस विवाह के लिए मजबूर होने के कारण परेशान और दुखी है। उन्होंने मुझे किसी प्रेम विहल कहानी का शिकार मानकर मुझे भी अपने समान नाव में डालने की हिम्मत कैसे की? और आप क्या चाहते हैं? तो ठीक है, मुझे आपको दिखाना होगा कि आपने किस तरह की औरत से शादी की है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लीला दोहा के बालों में कॉम्ब कर रही होती है और कहती है, आपके बाल थोड़े सूखे लग रहे हैं योर हाइनेस, क्या आपको कल रात अच्छी नींद आई? फिर दोहा कहती है, मुझे ठीक लग रहा है लीला, लेकिन मेरी ड्रेस कब आएगी? मैं बसर के नाश्ते तक अपना पहनावा नहीं पहन सकती क्या? फिर लीला कहती है, योर हाइनेस, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेड आपकी ड्रेस जल्दी ले आएगी। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है और कहता है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ योर हाइनेस? फिर लीला कहती है, ओह यह तो वही होगी। तभी लीला जोर से चिल्लाती है और कहती है, इसका अर्थ क्या है? क्या आप यही उम्मीद करती है कि हमारी हाइनेस यह चीथड़े पहनेंगी? यह नहीं हो सकता, वह यह नहीं पहन सकती। फिर दोहा कहती है, कोई बात नहीं, इस बार और एक ड्रेस ले आइए। फिर मेड कहती है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हमारे पास कुछ भी तैयार नहीं है क्योंकि हमारी ग्रेस अपेक्षा से पहले ही आ गई है। फिर लीला गुस्से से कहती है, क्या यह बेतुकी बात है? क्या आप कह रही हैं कि यह हाइनेस की गलती है? तभी मेड क्रिटी सी स्माइल दे रही होती है और उसे ऐसा करते दोहा भी देख लेती है। और लीला कहती है, उन्हें अभी ग्रेस के साथ नाश्ता करने जाना है, तो अब वह क्या करें? फिर दोहा कहती है, ड्रेस यहीं छोड़ दो, मैं स्वयं ही कपड़े पहन लूंगी। फिर मेड कहती है, यस योर हाइनेस। फिर लीला और दोहा दोनों उसे जाते हुए देख रही होती है। फिर लीला कहती है, योर हाइनेस, आपने उसे जाने क्यों दिया? आपको उससे डांटना चाहिए था। फिर दोहा कहती है, भूल जाओ लीला, शायद यहाँ का स्टाफ मुझे डचेस स्वीकार नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने पहली रात अकेले बिताई थी। शायद वे सोचते हैं कि मुझे यहाँ बेच दिया गया है। फिर दोहा कहती है, मैं अभी भी इसे नाश्ते में नहीं पहन सकती। फिर लीला कहती है, बेशक आप ऐसा नहीं कर सकती, आपको उस मेड से दूसरी ड्रेस लाने को कहना चाहिए था। फिर दोहा कहती है, इतने झंझट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा एक और ड्रेस है। फिर हमें ड्यूक को दिखाया जाता है जो नाश्ते के टेबल पर बैठे होते हैं और कहते हैं, नाश्ते का समय हो गया है, डचेस कहाँ है? तभी एक आवाज़ आई, क्षमा करें, मैं थोड़ा देर से आई। तब उन्हें सारी मेड्स और लियोनहार्ड आश्चर्य से देख रहे होते हैं कि वह कितनी सुंदर लग रही है।
फिर लियोनहार्ड आश्चर्य से कहते हैं, आप? तब दोहा कहती है, निश्चित रूप से आपने अपनी पत्नी के बिना इसकी शुरुआत नहीं की होगी, है ना?